हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी वाला चैप्टर। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट जो हम कर रहे हैं वो एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं और एग्जाम्पल 7 कर रहे हैं। तो 6 एग्जाम्पल है हमारे पास। चेक वेदर 301 इज़ ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। ठीक है, हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। ये क्या है, 5 है, 11। ये क्या इसमें, इस लिस्ट में क्या हमारे पास 301 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करते हैं क्या ये एक एपी है। एपी बन रही है मतलब कि इसका डिफरेंस चेक करते हैं। जैसे दूसरे टर्म में से हमने पहले वाले टर्म को माइनस किया तो कितना आया, 6 आया। फिर हमने थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस किया तो भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 23 में से हमने 17 को माइनस किया तब भी हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एपी बन रही है एक। ठीक है, तो एपी है तो मतलब देखो ए है हमारे पास 5 पहली टर्म, डी क्या है हमारे पास सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखा 6 आया डिफरेंस। ठीक है, और हमारे पास एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमें डालना क्योंकि बोला कोई टर्म ऐसी है, मतलब कि ये ए एन है, मतलब कि किसी जगह पर, किसी प्लेस पर 301 है या नहीं है। ठीक है, हमें चेक करना है वो, तो हमें डाल के देखना है कि किसी जगह पे हमारे पास, जैसे हम 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ऐसे किसी जगह पर 301 आता है। ठीक है, तो हम ए एन हमने डाल दिया 301। ठीक है, ए है हमारे पास 5 प्लस एन माइनस 1 डी, ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये हमने क्या था इससे मल्टीप्लाई किया अंदर 6n माइनस 6। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर मल्टीप्लाई में है और अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब एक नंबर बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई में है जो प्लस या माइनस में अंदर होते हैं ब्रैकेट अंदर, तो वो ना सब में मल्टीप्लाई होता है बाय वाला नंबर। तो 6 ये। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो यहाँ से आंसर आया -1। ठीक है, ये आ गया, ये ऐसा हमारे पास। फिर हमने क्या करा, ये माइनस उधर भेजा, इसलिए कितना आ गया 302, ये आ गया ये। फिर हमने ये 6 के बजाय डिवाइड में, तो देखो यहाँ पर देखो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, पूरी एक फुल वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे कि 1, 2, 3। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये नहीं है कोई भी टर्म, क्योंकि n हमारे पास अब कोई भी टर्म है तो हमारे पास कोई भी टर्म 0.1 तो नहीं सकती, नहीं या तो एक टर्म होगी या 2 टर्म होंगी या 3 टर्म होंगी, ऐसा थोड़ा ना होता कि 4.2 टर्म है हमारी कोई। ठीक है, तो हमारे पास टर्म क्या होती है, एक पूरा नंबर होता है। ठीक है, हमारे 7 क्वेश्चन उसने पूछा, देखो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कि कितने 2 डिजिट के नंबर जो हैं, कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले, जैसे कि 12, 15, इस तरीके से जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम इसके एक एपी बना लेते हैं। एपी में हमारे पास होता है क्या है, जो हमारे पास डी होता है ना, डिफरेंस जो होता है पहली और दूसरी टर्म का या दूसरी और तीसरी टर्म का, ठीक है, या तीसरी और चौथी टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास सिंपल सी बात है, जो 3 का टेबल है वो जिसमें 2 टर्म वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 टर्म हमारे पास स्टार्ट होती है 10 से, 10 आता है 3 के टेबल में नहीं आता। क्या आता है 2 टर्म वाला स्टार्टिंग वाला, वो आता है 12 आता है। ठीक है, 12 पहला नंबर हो गया हमारे पास 12, दूसरा नंबर क्या हो गया हमारे पास 15, फिर 18, फिर 21, ऐसे करके है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एपी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 का टेबल ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, एपी तो बन जाएगी, डिफरेंस तो 3 का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे देखो अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास लास्ट टाइम क्या होगी, 99 होगी। तो हम चेक कर सकते हैं कि 99 जो है वो एन तो हमारा मतलब 99 है लास्ट टर्म जो हमारे पास इसमें 2 डिजिट में, तो क्या जो हमारा एन जो 99 होगा वो एन कौन सी, मतलब कि कौन सी टर्म दे रहा होगा। हमारे पास पहले टर्म तो ये है, हमारे पास पहले टर्म पता लग गई, तो जो लास्ट टर्म है वो कौन सा नंबर की होगी, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ए एन बी है, ए है, डी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एन निकाल पाएंगे आसानी से, जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल किया था उसी की तरह। ठीक है, तो हमने उसी की तरह निकाला। देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जो कि ये रहा, यहाँ पर कर दिया जो कि ये रहा, हमने सेम ही फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर पाएंगे, आसानी क्वेश्चन है ये तो, एपी तो आसान होती है।